श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मय ममृतं जगत् पेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम बराकुरूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्री चैतन्यदेवस्य अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिपुरटसुन्दरद्विजगदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतवश्यचीनन्दनः नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्याम् जगन्नाथाय ते नमः। वरहापीडाभिरामं मृदुमगतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरेण्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वै जयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं ब्रजीवतशतकृतं ब्रह्मगोपालवेषं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च भक्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टी सुमते रघुनाथ दासो श्रीजीव में कुरुमन्मते दयांतरा तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरि। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव शरणागत। परम मंगल श्री चैतन्य चरितामृत श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी सभी पूर्ववर्ती वैष्णव आचार्यों की अपूर्व कृपा उसका संकलन करते हुए उस कृपा को प्राप्त करके अपने चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ में जो कि संपूर्ण शास्त्रों का आकर 6 गोस्वामी और जितने भी श्रीमद् महाप्रभु के समकालीन वैष्णव आचार्य रहे उन सब के सिद्धांत जहां एक साथ लीला के माध्यम से प्रस्तुत कर दिए गए, ऐसे अपने दिव्याति दिव्य ग्रंथ सूर श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में पूर्व प्रसंग में श्री कुरुक्षेत्र मिलन प्रसंग को श्री रथ यात्रा के अवसर पर संकेत में निरूपण करा कि श्रीमद् महाप्रभु आप श्री जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करते हुए वो अनुभव कर रहे हैं कि कब निरुपाधि श्री प्रीति उस काम में आस्वादन करूं जिस प्रीति में किसी संबंध हो जाने की भी उपाधि नहीं है, ऐसे निरुपाधि प्रीति का दर्शन करो। 2 वस्तु बिल्कुल अलग अलग हैं। धर्मशास्त्र उसका अधिकार है जीव के ऊपर
धर्मशास्त्र जीव के लिए बनाया गया है, ईश्वर के लिए नहीं बनाया गया है, जितना भी धर्मशास्त्र है। इसलिए धर्मशास्त्र सामाजिक स्तरों का, सामाजिक वर्जनाएं, शास्त्रीय जो वर्जनाएं हैं, उन वर्जनाओं के आधार पर किसी वस्तु के और किसी कार्य के औचित्य का निर्धारण करना, वस्तु ग्राह्य है या नहीं, कार्य ग्राह्य है या नहीं, इसका निर्धारण यदि धर्मशास्त्र के आधार पर किया जाए तो वो धर्मशास्त्र का प्रकरण लागू होगा मनुष्य के ऊपर, ईश्वर के ऊपर लागू नहीं होगा। परंतु क्योंकि हमारे लिए श्री कृष्ण तत्व रूप में ही उपास्य नहीं है, वे लीला बिहारी के रूप में उपास्य हैं, और लीला जब भी होगी वह सामाजिक सरोकार से युक्त होकर के ही होगी, वह एक निश्चित परिवेश में ही होगी। ऐसी स्थिति में उस परिवेश का कैसे दोहन प्रीति को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है, इसलिए सामाजिक सरोकार की वहां प्रयोग कर लिया जाता है। परंतु वहां धर्म या अधर्म इनकी दृष्टि से जो वस्तु है उसको पाप और पुण्य के परिपाक के रूप में नहीं देखा जा सकता है। इसे कृष्ण लीला में पाप और पुण्य का क्या परिपाक है, कर्म परिपाक, कर्म विपाक, उसकी दृष्टि से कृष्ण लीला की कभी भी समीक्षा नहीं की जाएगी। श्री कृष्ण लीला तत्व का विवेचन है, तत्व का विमर्श है, और हमारे लिए तत्व लीला बिहारी ही है। इसलिए लीला बिहारी होने के कारण सामाजिक सरोकार, सामाजिक परिप्रेक्ष्य वह प्रीति को बढ़ाने वाला है, वह स्वरूप शक्ति को बढ़ाने में सहयोगी होकर के विराजमान। केवल इस दृष्टि से सामाजिक वर्जनाएं वहां पर उपस्थित की गई, परंतु उन सामाजिक वर्जनाओं से पाप और पुण्य लग जाए, ये कभी भी भगवान के साथ में संभव नहीं है। तो इसलिए दोनों दृष्टियों को बिल्कुल अलग, जहां पर भी दोनों वस्तुओं का घालमेल किया जाएगा, दो वस्तुओं को मिलाने का प्रयत्न किया जाएगा, वहां गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि धर्मशास्त्र मीमांसा इसका अधिकार वो मनुष्य के लिए है, जीव के लिए है, ईश्वर के लिए उनका अधिकार नहीं। इसलिए श्री प्रिया जी ये कह रही हैं कि प्रीति की दृष्टि से देखा जाए, धर्मशास्त्र और जीव की दृष्टि से नहीं, कर्म विपाक की दृष्टि से नहीं, प्रीति की दृष्टि से देखा जाए तो प्रीति का उल्लास प्राप्त करने पर जितनी रुकावट होगी उतनी प्रीति और ज्यादा बढ़ेगी। केवल इस दृष्टि से मेरा चित्त आज वृंदावन के उसी विलास के लिए सदा सदा उत्सुक हो रहा है। अब यहां पर कोई अधर्म का मैसेज दिया जा रहा हो सो बात नहीं है, ये उल्टा हो जाएगा। प्रीति कैसे बढ़े, इसलिए प्रीति की दृष्टि से श्री प्रिया ये कह रही हैं कि मनो में वृंदा विपिन पुलनायस परायति, कि मेरा मन वृंदा विपिन पुलिन में उसी तरह से चटुल पश्पी भाव को धारण करके, परकीय भाव को धारण करके प्यारे से मिलने के लिए उत्सुक है, क्योंकि प्रीति की तीव्रता वह वार्यमानता के द्वारा ही बढ़ेगी। जहां जितनी रुकावट होगी, जितनी बाधाएं होंगी, वहां पर तीव्रता उतनी ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए श्री बल्लभाचार्य ने एक पंक्ति में उद्धृत की कहीं शास्त्र की कि जो नारीगण हैं, मैंने एक सामान्य दृष्टांत दिया कि उनका वार्यमानता के द्वारा प्रीति और ज्यादा प्रिय में आसक्त होती है। तो वार्यमानता यह प्रीति को बढ़ाने का केवल ज्ञापक नहीं है, बल्कि प्रीति बढ़ाने का कारण होकर के भी विराजमान है। इस सिद्धांत को स्थापित कर दिया। अब यहां पर सीधी सीधी जो लीलाएं हैं, उन लीलाओं का एक बार स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि श्री कविराज गोस्वामी कहीं चिंतित भी हैं कि हाय अवस्था बहुत बड़ी हो गई है, जाने मुझे आदेश तो प्राप्त हुआ है, ठाकुर जी कराने वाले हैं, इस आदेश को अब किसी तरह से पूरा हो जाए,
इसलिए एक बार कृष्ण लीला का गायन तो, श्री चैतन्य लीला का गायन तो कर दूं, इसलिए जल्दी से सूची दे दी। अब यहां पर सूची दी जा रही है, पूरी मध्य लीला की सूची यहां पर दे रहे। ये कविराज गोस्वामी की एक शैली है कि वे प्रत्येक लीला के प्रारंभ में पूरी सूची देते हैं। ग्रंथ में जैसे इंडेक्स पहले दे दिया जाता है, ऐसे ही इंडेक्स दे रहे हैं। तो संन्यास करी 24 बत्सर कैल ये कर्म अनंत अपार, हम 88वें प्यार से प्रारंभ कर रहे हैं, नहीं 80वें प्यार से, प्रथम परिच्छेद 80वीं प्यार मध्य लीला। संन्यास करे 24 वर्ष कैल ये कर्म अनंत अपार तार की जाने मर। श्रीमद् महाप्रभु ने संन्यास करके 24 वर्ष तक जो अपूर्व लीलाएं की वे अनंत हैं, अपार हैं। उनमें कुछ लीलाओं का ही हम संपर्क यहां संकलन कर पा रहे हैं, और जो लीलाएं, उन लीलाओं का कौन वर्णन कर सकता है। तो लीलाएं संख्या में भी बहुत है और उनमें मर्म भी छिपा हुआ है। तो अनंत अपार तार की जाने में मर्म, उनके मर्म को मैं क्या जानूं। उद्देश्य करी दिव्य दर्शन, मुख्य मुख्य लीला करी सूत्र गौण। इनमें केवल यहां पर उद्देश्य मात्र कर रहे हैं, उद्देश्य माने नाम गिनती, उन लीलाओं की शीर्षक मात्र उनको गिन रहे हैं। वो नाम परिगणन, उद्देश्य कहते हैं नाम परिगणन, नाम की काउंटिंग केवल उतना मात्र कर रहे हैं, दिग्दर्शन मात्र कर रहे हैं। मुख्य मुख्य लीला इनका ही केवल यहाँ पर नाम परिगणन किया, और भी बहुत सारी लीलाएं होंगी, अनंत लीलाएं। प्रथम सूत्र प्रभु संन्यास पर तभी चलीला प्रभु श्री वृंदावन। अब इसमें मध्य लीला जो है उसको प्रारंभ कर रहे हैं। पहली जो लीला थी वो पहली लीला श्री महाप्रभु का संन्यास ग्रहण करना था, और उसके उद्देश्य को बता दिया कि कुछ विद्यार्थी जो महाप्रभु से विरुद्ध हो गए थे, तो महाप्रभु ने उनको डांटा, और डांटने पर जो विद्यार्थी गुरु के विरुद्ध हो जाए, गुरु का त्याग करने का विचार करने लगे, वो अपराधी हो जाएगा। उनको अपराध से निवृत्त करने के लिए, सन्यासियों को भी अपराध से निवृत्त करने के लिए, और अन्य जो संसारी जन थे जो महाप्रभु की नाम प्रचार की लीला का लौकिक दृष्टि से खंडन करने का प्रयास कर रहे थे कि कृष्ण नाम तो मंत्र हैं, और मंत्र का गली गली में ऐसे उच्चारण करने से देवी नाराज हो जाएंगी, और वे तो जो चंडी मंगला देवी उनकी ही आराधना करने वाले थे, बंगाल की जो लोक देवी हैं उनकी आराधना करने वाले थे। ऐसे लोगों ने जब कृष्ण भक्ति का विरोध किया तो उनको भी नरक पतन हो रहा था, 3 लोगों को नरक पतन हो रहा था। महाप्रभु के साथ में ईर्ष्या रखने वाले विद्यार्थी, दूसरे सन्यासी जो अपने आप को ब्रह्म मान करके महाप्रभु की अवहेलना कर रहे थे, और तीसरे वे लोक धर्म के व्यक्ति, फोक रिलीजन जो है उसके जो व्यक्ति हैं, वे भी श्रीमद् महाप्रभु का विरोध कर रहे थे लोक धर्म के। इन तीनों लोगों को अपराध मुक्त करने के लिए कि यदि मैं संन्यास वेश धारण कर लूंगा तो मेरे भगवा वेश का दर्शन करके सब लोग मुझे प्रणाम करेंगे, उनके अपराध की निवृत्ति हो जाएगी। इसलिए श्रीमद् महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया, और श्री संन्यास ग्रहण करके श्री महाप्रभु वृंदावन कहाँ है, मैं वृंदावन जाऊं ये कहते हुए श्री महाप्रभु चले। मैं ब्रजेंद्र कृष्ण को कहां प्राप्त करूंगा, ये महाप्रभु की रट लगी हुई थी। प्रेम के विभल नायक बाह्य नायक स्मरण, श्रीमद् महाप्रभु प्रेम में विभल हो रहे हैं, और प्रेम में विफल होकर के इनको बाह्य ज्ञान नहीं है। राग देशे 3 दिन कलीला भ्रमण, और बाह्य ज्ञान न होने पर
श्रीमद महाप्रभु अंतर्दशा में विराजमान है। 3 दशाएं हैं। एक दशा है अंतर्दशा, दूसरी है बाह्य दशा और तीसरी है अर्धबाह्य दशा। इनमें अंतर्दशा उसका नाम जहां पर यथावस्थित देह और अंतश्चिंतित देह दोनों एक हो जाएं और यथावस्थित देह को भुला दिया जाए, उसका नाम है अंतर्दशा। जो बाह्य यथावस्थित देह है उसकी स्मृति भूल जाए और यथावस्थित देह अंतर्देह दशा में ही मिल जाए। अंतर्दशा की ही सारी चेष्टाएं यथावस्थित देह में जहां प्रकट हो रही हैं उसका नाम है बाह्य दशा। जहां पर यथावस्थित देह का भी अनुसंधान है और अंतश्चिंतित देह का भी अनुसंधान है, दोनों का अनुसंधान है, उसका नाम है मध्य दशा। और जहां अंतश्चिंतित देह का अनुसंधान नहीं है, केवल बाह्य दशा का अनुसंधान है, उसका नाम है बाह्य दशा। माने अपना पुरुष नारी इत्यादि जो स्वरूप है यथावस्थित देह का, उसकी जहां विस्मृति हो जाए और केवल अंतश्चिंत जो देह है, जैसे सख्य प्रीति है तो केवल पुरुष देह, मंजरी भाव है तो केवल नारी देह, वही भाव जहां प्रकट हो जाए उस स्थिति का नाम है अंतर्दशा। अर्धबाह्य दशा वो है जहां बाह्य पुरुष पुंसत्व उसका भी ज्ञान है, पुरुष तत्व का भी ज्ञान है, स्त्री तत्व का भी ज्ञान है और अंतश्चिंतित जो स्वरूप है उसका भी स्मरण है। भीतर विचार हो रहा है अंतश्चिंतित देह से, बाहर व्यवहार हो रहा है बाह्य देह से, उसका नाम है अर्धबाह्य दशा। और बाह्य दशा में केवल व्यवहार उसका ही विचार कर रहे हैं और अपने आप को शुद्ध रूप में साधक मान करके विराजमान हो रहे हैं। ये बाह्य दशा देख करके बड़ा भ्रम हो जाए और श्रीमद् महाप्रभु को भी प्रायः इतिहासकारों ने केवल भक्त मात्र कह करके निरूपण कर दिया। उनका वो जो स्वरूप है राधा कृष्ण मिलित तनु, इसको सब वो गया कहीं कोने में और केवल श्री महाप्रभु को एक भक्त के रूप मात्र में चित्रित करने का फिर प्रयास इतिहासकारों ने किया गया। केवल बाह्य दशा में उनका वर्णन किया गया, बाह्य दशा में ऐसा हो जाता है। परंतु यहां पर श्री पीछे के जो 12 वर्ष हैं या संन्यास ग्रहण करते ही श्रीमद् महाप्रभु जिस स्थिति में है उस समय श्री राधा भाव में ही विराजमान। क्योंकि नई नई बात है, अभी अभी श्री कृष्णार्थे भोग त्याग, ये श्री महाप्रभु संन्यास में सब कुछ त्याग करके प्रवृत्त हुए हैं। संन्यास ग्रहण करना है, उसका तात्पर्य है श्री कृष्ण के लिए भोग का त्याग, यही संन्यास है। श्री महाप्रभु उस समय श्री राधा भाव में कि त्रिभंग सुंदर ब्रजेंद्र नंदन कहां पाओ, बस ये व्याकुलता में ही श्रीमद् महाप्रभु जो चल रहे हैं, प्रेम में विभ्रल है, बाहर स्मरण नहीं है। और उस समय राज देश में श्री महाप्रभु 3 दिन तक विचरण करने लगे। बंगाल के पास में ही है राज देश। महाप्रभु ने जहाँ कटवा में संन्यास ग्रहण किया, वहां से फिर जो क्षेत्र लगता है वो राज देश ही है। उस राज देश में श्रीमद् महाप्रभु 3 दिन तक विचरण करते रहे। नित्यानंद प्रभु भुलाइया गंगा, श्री नित्यानंद प्रभु महाप्रभु भुलाइया गंगा तीरे लोया आइला यमुना बोलिया। और उस समय श्री नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को झांसा दे करके भुला करके गंगा तीर पर लाए और गंगा जी के किनारे, तो यमुना जी ऐसा कहकर के गंगा जी के किनारे यमुना कह करके जब लाए, महाप्रभु भी उस समय यमुना कह करके ही प्रणाम कर रहे हैं। और उसका श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक में कवि कर्णपुर ने बड़ा सुंदर यमुना जी की वंदना का श्लोक दिया, बड़ा काव्यात्मक श्लोक है कि चिदानंद सावधानो सदानंद सुनो, चिदानंद सुनो, जो चित्त आनंद इसको उत्पन्न करने वाले श्री यमुना जी। और श्री यमुना जी कहते हैं चिदानंद सुनो, चिदानंद भानो सदानंद सुनो। सद आनंद जो है उनको उत्पन्न करने वाली है श्री यमुना। चिदानंद भानो सदानंद सुनो द्रव ब्रह्म गात्री,
श्री यमुना द्रवीभूत ब्रह्म होकर के विराजमान, यमुना का जल द्रवीभूत ब्रह्म है, अर्थात कृपा शक्ति होकर के ही, कृपा ही जल बन करके विराजमान हो गई है। चिदानंद भालो सदानंद सुनो द्रव ब्रह्म गात्री स्फुरत प्रेम प्राप्ति, जहां पर स्फुरत माने प्रकाशमान जो प्रेम, उसको जो प्राप्त कराने वाली है, जो अर्हानाम लवित्री, जितने भी पाप हैं उनको काट कर फेंक देने वाली हैं लवित्री, वे पवित्री क्रियांदो बपुन मित्र पुत्री, वे सूर्य की पुत्री हमारे मन को पवित्र करते हुए विराजमान, ऐसे यमुना जी की वंदना कर रहे हैं। महाप्रभु जिस किनारे पर खड़े होकर के वंदना कर रहे हैं वो यमुना जी वाला किनारा ही है, माने पश्चिम की तरफ का जो किनारा है वहां पर ही खड़े होकर के श्रीमद महाप्रभु वंदना कर रहे हैं। तो वो जो वंदना है वो पूर्व की तरफ का किनारा है, तो वहां पर जो वंदना कर रहे हैं वो यमुना जी वाला किनारा ही है। तो यमुना जी श्री पूर्व के किनारे से ही श्री गंगा जी में मिलती है। तो श्रीमद महाप्रभु उस समय यमुना कहकर के गंगा तीर पर प्रणाम करें। शांतिपुरे आचार्य ग्रहे आगमन, तब शांतिपुर में वहां पर तुरंत ही अद्वैताचार्य आ गए और अद्वैताचार्य उन्होंने श्रीमद महाप्रभु को नया बहिर्वास प्रदान किया। जान रहे हैं इनके पास में कौपीन के अलावा और कोई दूसरी वस्तु है नहीं, बहिर्वास है नहीं, नया बहिर्वास प्रदान किया वस्त्र बदलने के लिए, और नाव में बैठा करके श्रीमद महाप्रभु को शांतिपुर में अपने घर में ले आए। प्रथम भिक्षा कई तहां रात्रि संकीर्तन, प्रथम भिक्षा की और प्रथम भिक्षा करके वहां रात्रि में संकीर्तन किया। और इसी भिक्षा के अवसर पर बड़ा सुंदर परिहास श्री अद्वैताचार्य और श्री नित्यानंद प्रभु इन दोनों का भूखा हुआ। बोले तुमने हमको न्योता दिया है, पेट भर के भोजन भी नहीं कराओगे? और श्री अद्वैताचार्य करे हमको पता नहीं था कि तुम पेट के लिए भोजन करने के लिए ये सन्यासी बन करके आए हो, गरीब ब्राह्मण के घर को लूटने के लिए आ गए। ऐसे दोनों प्रयास कर रहे हैं। और श्री नित्यानंद प्रभु श्री अद्वैताचार्य के ऊपर विशेष कृपा करने के लिए अपने पत्तल में से लेकर के जो भात है वो भात श्री अद्वैताचार्य के ऊपर फेंक रहे हैं, उनके शरीर पर। श्री सीता देवी जी को थोड़ा लगा तो बुरा, परंतु अद्वैताचार्य ने समझा दिया। बोले अरे बाप रे, ये तो बड़ी कृपा है नित्यानंद प्रभु की, ये मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं, ये हमको डांट नहीं रहे हैं, ये कृपा कर रहे हैं। और आज हमारा घर धन धान्य से संपूर्ण हुआ। श्री नित्यानंद प्रभु ने यहाँ पर अपना प्रसाद यहाँ पर हमारे ऊपर डाला है। माता भक्त गौड़े तहां कौरिल मिलन, इतने में ही श्री शची माँ को बुलवाया गया। नित्यानंद प्रभु ने पहले ही किसी व्यक्ति को भेज दिया था, अद्वैताचार्य ने भेज दिया था, तो श्री शची माँ उस समय सबको लेकर के आए हैं। सर्व समाधान कौरी कई नीलाद्रि गमन, महाप्रभु कुछ दिन वहां पर रहे, लगभग 10-12 दिन। फिर इसके बाद में सबका समाधान करने के बाद में फिर श्री महाप्रभु ने नीलाद्रि गमन किया। नीलाचल श्री जगन्नाथ धाम, जगन्नाथपुरी, अद्वैताचार्य के यहाँ से फिर जगन्नाथपुरी गमन किया है। सब लोगों ने, शची माँ ने यही कहा, पथे नाना लीला रस देव दर्शन। अब श्री महाप्रभु जिस समय जगन्नाथपुरी जा रहे हैं तो मार्ग में अनेक अनेक लीला रस का आस्वादन कर रहे हैं, अनेक अनेक देव दर्शन, महापुरुषों के चरित्र, श्री ठाकुर जी के चरित्र और देवताओं का दर्शन करते हुए विराजमान। माने क्षीर चोरा गोपीनाथ, उनकी लीला का दर्शन, श्री माधवेंद्रपुरी, उनकी लीला का दर्शन, उनके चरित्र का स्मरण। तो अनेक क्षीर चोरा आदि लीलाओं का, जैसे श्री क्षीर चोरा ने चोरी की, इसी प्रकार एक खीरसा का जो पात्र था उसको चुराया श्री माधवेंद्रपुरी के लिए। वो लीला साक्षी देने के लिए जैसे पधारे साक्षी गोपाल, उनकी साक्षी गोपाल की क्षीर चोरा की विभिन्न लीलाओं का
श्री माधवेंद्रपुरी की कथा, इन सबों का दर्शन किया। महाप्रभु वर्णन करते जा रहे हैं माधवपुरी कथा, गोपाल स्थापन और श्री माधवपुरी की कथा, और जैसे श्री गोपाल उनको श्री जगन्नाथ जी, श्री गिरिराज जी से श्री माधवेंद्रपुरी ने प्रकट किया। श्री श्रीनाथ जी के प्राकट्य की कथा, गोपाल कृष्ण के प्राकट्य की कथा, श्री माधवेंद्रपुरी ने जैसे श्री श्रीनाथ जी को प्रकट किया, उस कथा का भी श्रीमद् महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं। क्षीरचूरी कथा, साक्षी गोपाल विवरण। महाप्रभु क्षीर चोरी की जो कथा है उसका वर्णन कर रहे हैं कि माधवेंद्रपुरी जब आए, अब माधवेंद्रपुरी का एक नियम है कि मैं किसी से मांगूंगा नहीं, जो मिल जाएगा बिना मांगे अयाचित वही लूंगा। पर मन में एक वासना जरूर आई कि आहा, सुना है यहाँ पर खीर सा प्रसाद बड़ा सुंदर है। अब यदि एक बार थोड़ा सा प्रसाद आस्वादन करने को मिल जाता तो यदि सुविधा होती तो वैसा श्री गोपाल को भी समर्पित करता, ये अभिलाषा थी गोपाल के सुख के लिए। और श्री महाप्रभु ने उसके लिए जो एक खीरसा का जो पात्र था, उस पात्र को शयन भोग में चुरा लिया। अब जब प्रसाद बंटने का समय आया, उस समय सारे खीरचोरा गोपीनाथ जी के जितने भी सेवक हैं वे आपस में लड़ रहे हैं, बोले तूने ज्यादा ले लिया, तूने ज्यादा ले लिया। श्री महाप्रभु ने, श्री गोपाल जी ने, खीरचोरा गोपीनाथ जी ने उस समय आदेश दिया। बाद में इनकी लड़ाई जब पूरी हो गई, सब चलने शुरू गए, झगड़ा कर गुरु करके, बोले बड़ा चोर है, हमारा मेरा प्रसाद तूने ले लिया, ये कह करके लड़ लुड़ करके चले गए। तो सामान्य लड़ाई है, प्रेम की लड़ाई है, वो होती है प्रसाद के लिए सब जगह लड़ाई। तो उसको लेकर के जिसमें चले गए, रात को महाप्रभु कह रहे हैं, बोले एक संत आए हुए हैं और उनके लिए मैंने चुराया है, और ये एक जो सकोरा है वो सकोरा उनको देना है। उस समय श्री गोपीनाथ जी के आदेश को प्राप्त करके मंदिर खोला और श्री गोपीनाथ जी के वस्त्रों के भीतर छिपा हुआ, चुराया हुआ वो जो एक सकोरा था, वो सकोरा खीर सा का वो रखा हुआ था। श्री पुजारी लेकर के गए और जहां हाथ लगती है वहां पर कह रहे हैं, अरे भाई यहां पर कोई माधवेंद्र है क्या? कोई माधवेंद्र नाम के कोई तीर्थ यात्री आए हैं क्या? दर्शनी आए हुए हैं क्या? माधवेंद्रपुरी आए, भाई नाम तो मेरा ही है माधवेंद्र। बोल लो, ठाकुर जी ने तुम्हारे लिए ये भिजवाया है खीर सा। और समय माधवेंद्रपुरी कितने प्रसन्न हुए, उसको प्रसाद सेवा की, और प्रसाद सेवा करके वो जो पात्र है मिट्टी का, उसको भी, सकोरा को भी रख लिया संभाल करके, और उसको तोड़ तोड़ करके नित्य उसमें से मिट्टी का एक टुकड़ा उसको खाएं, जब तक पूरा नहीं हुआ तब तक वहां पर रहे, ऐसे करना। तो क्षीरचोरी कथा, क्षीर चोरी की कथा, फिर साक्षी गोपाल विवरण, साक्षी गोपाल की कथा। साक्षी गोपाल जब दर्शन करने के लिए गए तो साक्षी गोपाल की कथा विवरण कर रहे हैं कि दक्षिण के दो ब्राह्मण हैं, उनके नाम तो पता नहीं है, परंतु उनको बड़े विप्र और छोटे विप्र कह दिया। दक्षिण के निवासी हैं और कोई परिचय नहीं है दोनों का। दोनों वृंदावन तीर्थ यात्रा करने के लिए आए, वृंदावन दर्शन करने के लिए, धाम का दर्शन करने के लिए। अब बड़े विप्र वृद्ध हैं, छोटे विप्र बड़े सेवा भावी हैं। तो रास्ते में परिचय हो गया, बोले मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं आपका सेवक हूं ना, चिंता मत करो। पता लगा कि ये भी वृंदावन जा रहे हैं, बोले हम भी वृंदावन चलेंगे। तो छोटे विप्र बड़े विप्र के साथ में लग गए और बड़े विप्र को बड़ा संभाल करके ये लेकर के आए। और जिस समय वृंदावन में आए और वृंदावन में आकर के श्री साक्षी गोपाल जी उनके मंदिर में पहुंचे। साक्षी गोपाल का पुराना मंदिर अभी भी, ये जो गोविंद जी के जो हनुमान जी हैं, वो हनुमान जी के बगल में,
वो साक्षी गोपाल का मंदिर है, तो वहां साक्षी गोपाल ने पढ़ा और मंदिर में जब बैठे दर्शन करके बड़ा सुख हुआ। और उस समय कह रहे हैं कि बेटा मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं, तैने मुझे ठाकुर जी के दर्शन करा दिए, तेरे क्या प्रिय करूं, तू बड़ा योग्य है, मैं अपनी कन्या तुझे विवाहूंगा। बोले ऐसा मत करो, ऐसा मत कहो, तुम बहुत ऊंचे ब्राह्मण हो, हम इतने ऊंचे ब्राह्मण नहीं हैं, हम सामान्य ब्राह्मण हैं और इतने उच्च कुल के ब्राह्मण नहीं हैं, आपकी पगड़ी बहुत बड़ी है, हमारी पगड़ी बहुत छोटी है, हम आपके लायक नहीं हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, तू वास्तव में बहुत योग्य है और मैं तुम्हें अपनी बेटी विवाहूंगा। बोला यहां पर तो कह रहे हो अभिभावकता में, परंतु जब परिवार वालों के बीच में आ जाओगे तब हमको पहचानोगे भी नहीं। बोले नहीं नहीं, ठाकुर जी साक्षी हैं, इनके सामने कह रहा हूं कि मैं अपनी बेटी तुझे विवाहूंगा। बोले कह रहे हो ना? बोले हाँ कह रहा हूं। ठाकुर जी को गवाही बना दिया कि तुम्हारे सामने कह रहा हूं कि अपनी पुत्री मैं छोटे विप्र को प्रदान करूंगा। छोटे विप्र उस समय बड़े विप्र को लेकर के सुरक्षित पहुंचे और सुरक्षित दक्षिण में पहुंच करके वहां पर गांव में जब पहुंच गए, बड़े अच्छी तरह से बड़े विप्र ने कहा, अपने बेटों से भी कहा कि इस बच्चे ने बड़ी मेरी सहायता की है और मुझे बहुत संभाल करके रखा, एक दिन रखा, 2 दिन रखा। अब छोटे विप्र के मन में एक विचार कि बड़े विप्र के वचन कहीं झूठे नहीं हो जाए, तो 2-3 दिन जब बीत गए और कोई चर्चा नहीं चल रही है, तब उन्होंने याद दिलाया कि आपने कुछ बात कही थी, अब उस बात को चलाओ। अपनी लड़की विवाह करने की बात हमसे कही थी। तो बड़े विप्र ने अपने बेटों को बुलाया और कहा कि ये बड़ा सुंदर लड़का है और इसको तुम्हारी बहन हम विवाहना चाहते। सारे लड़के एकदम नाराज हो गए, भाई तुम्हारी तो बुद्धि खराब हो गई है, तुमको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, हम जैसे कहें तुम बस चुप रहना, और यदि बोलने के लिए कोई बाध्य करे तो केवल तुमको एक वाक्य हम रटा देते हैं, उसको बोलना है मुझे याद नहीं, मुझे कुछ याद नहीं, बस इतना सा तुमको बोल देना, याद नहीं आ रहा। पंचायत बुलाई गई। अब पंचायत में जिसमें कहा गया, बड़े विप्र ने को कहना पड़ा बेचारे को बेटों के दबाव में आकर के कि भाई मुझे याद नहीं आ रहा है क्या क्या कहा मैंने, ऐसे आधी अर्ध सत्य की सी बात कही। सोई मार पीट करके छोटे विप्र को बड़े विप्र के जितने भी पुत्र थे उन्होंने भगा दिया। बोले हमारी कन्या